अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई जाम सईद लाड़ मोटर्स फिरोज़ा से। आज का हमारा जो व्लॉग है वो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। होंडा CD70 2013 मॉडल के बारे में है। कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करूँगा मैं। इसकी कंडीशन जो है ना, तकरीबन मोटरसाइकिल की 80% कंडीशन जेन्युइन है और पार्ट्स में भी इसी तरह 80% जेन्युइन पार्ट्स में है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें हम इसकी डॉक्यूमेंट्स की, तो होंडा CD70 मॉडल ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2013 की है। इसी तरह साथ ही साथ अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो इसकी 2014 में हुई है। ज़िला रहीम यार ख़ान की इसकी रजिस्ट्रेशन है। कंडीशन के हवाले से सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक और साइड कवर के हवाले से, तो ये रही इसकी फ्यूल टैंक की कंडीशन। आप देख रहे होंगे इसकी जेन्युइन जो है ना, इसके मोनोग्राम अभी तक जो है ना 2013 से जो है ना अभी तक इसके ये वाले जेन्युइन लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी जेन्युइन है और इसका जो पेंट है वो भी जेन्युइन ही है अभी तक। ठीक है, पेंट जो है ना फ्यूल टैंक का, ये मैं आपको ध्यान से दिखाता चलूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन पेंट में है। और स्टिकर जो है ना जो होंडा कंपनी की तरफ से लग कर आते हैं, ये वही स्टिकर हैं जो अभी तक जेन्युइन है। ठीक है, ये दोबारा स्टिकर इसके ऊपर नहीं इंस्टॉल हुए और ना ही हमने दोबारा इसको पेंट कराया। अपने पेंट में और अपने स्टिकर में है। ये कंडीशन मोटरसाइकिल की स्क्रीन पर वाज़ेह है, ये देख रहे होंगे आपको। ये निशान आपको जो है ना क्लियर लग रहा होगा। ये जेन्युइन सील बाय सील जो है ना, इसकी जेन्युइन फ्यूल टैंक की सील होती है यहाँ से। ठीक है, बाकी अगर इसकी टॉप के ऊपर बात करें तो टॉप के ऊपर जो है ना बिल्कुल ओके कंडीशन में है। ये उसके ऊपर टेपिंग भी पड़ी है यहाँ से। यहाँ पर जो है ना एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है स्टिकर का, जो फ्यूल टैंक के ऊपर लगता है टॉप के ऊपर, ये वाला स्टिकर। ठीक है, बाकी अगर मैं दूर से दिखा रहा हूँ इसे जैसे, ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि फ्यूल टैंक कंडीशन किस तरह लगती है। और स्टिकर भी देखा जाए तो स्टिकर जो है ना साइड कवर के स्टिकर से इसी तरह ग्राफिक्स जो है ना 2013 के बहुत ही आलीशान किस्म के ड्रॉ किए थे उस टाइम होंडा वालों ने। तो इसी तरह अगर मैं साइड कवर्स की बात करूं तो साइड कवर्स जो है ना इसके लिए भी अपने साथ के जेन्युइन साइड कवर्स हैं और स्टिकर वगैरह भी इसके साथ के जेन्युइन है। यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है ताकि ये इसके सीट की बाद औक़ात सीट के दबाव की वजह से यहाँ से टूट जाते हैं या निशानात पड़ जाते हैं टापे के ऊपर, तो इस वजह से ये स्टिकर लगाया हुआ है ताकि ये साइड कवर बिल्कुल ठीक रहें और कहीं से टूटे हुए ना। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ से आप देख रहे होंगे इसकी कंडीशन साइड कवर्स की। तो ये वाले जो मोनोग्राम, जैसा कि होंडा वालों ने ये फ्यूल टैंक के ऊपर मोनोग्राम लगाए हुए थे, जेन्युइन पहले देते थे। उस टाइम साइड कवर्स के ऊपर भी ये वाले मोनोग्राम देते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये ट्रेंड ख़त्म कर दिया। अब जस्ट जो है ना ये फ्यूल टैंक के ऊपर ही मोनोग्राम होते हैं, बाकी साइड कवर्स के ऊपर नहीं होते। ठीक है, तो ये रही इसके ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग और इसके स्टिकर और मोनोग्राम के बारे में मैंने मुकम्मल बताया इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फ्रेम की, जो इसका फ्रेम है साथ के साथ इसका जेन्युइन सील्ड बाय सील्ड फ्रेम है इसका। और कंडीशन जो है ना बिल्कुल ओके कंडीशन में फ्रेम है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेम इसका साथ का जेन्युइन है और फ्रेम कोई पेंट वगैरह नहीं है, सील्ड बाय सील्ड पैक है। यहाँ से भी देख लें। और यहाँ से अगर मैं हैंडल वाली साइड से दिखाऊँ तो ये अपने जेन्युइन पेंट में मौजूद है और कंडीशन भी फ्रेम की जेन्युइन सील्ड बाय सील्ड पैक है और दोबारा पेंट कहीं से नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 2013 मॉडल है और 2024 तकरीबन आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें 11 साल पुरानी बाइक है, तो इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है बाकी बाइक्स से। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इस साइड से बैठे हैं तो इसी तरह से मैं मुकम्मल गाइड कर दूँ इस हवाले से। कार्बोरेटर जो है ना इसके साथ में जेन्युइन कार्बोरेटर लगा हुआ है। कंडीशन कार्बोरेटर की आपको नज़र आ रही होगी, ये जेन्युइन कार्बोरेटर है इसका और एवरेज भी बिल्कुल ठीक है। मसला मसाइल कार्बोरेटर के हवाले से मिसिंग वगैरह हो या कोई पेट्रोल में कचरा वगैरह वो अलबत्ता हो जाता है, लेकिन कार्बोरेटर के हवाले से कोई ख़ास इशू नहीं है मोटरसाइकिल में। ठीक है, ये पेट्रोल पाइप आप देख रहे होंगे ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये वाले हालांकि जो साथ के आते हैं वो इनविजिबल होते हैं, ये विजिबल है। इसमें पेट्रोल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से,
कि कचरे वाला है, किस तरह का है और किस तरह का नहीं है। ठीक है, तो ये रही कंडीशन इसकी कार्बोरेटर की। अभी हम बात करेंगे इसके इंजन की कंडीशन की। तो इंजन की कंडीशन के हवाले से ये है कि इसके इंजन जो रिंग वगैरह इसकी हमने खुद भी करवाए हैं इसके। बाकी पहले भी थोड़ा बहुत कोई काम हुआ पड़ा था, लेकिन हमने इसके रिंग खुद भी अभी करवाए हैं। फ्यूचर कंपनी के इसके रिंग करवाए हैं। और साथ ही साथ इसकी कंडीशन बताते चलूँ, अभी फ़िलहाल स्मोक वगैरह तो नहीं है मोटरसाइकिल में या इंजन में किसी किस्म का, लेकिन जो काम था वो हमने इंजन का करवा लिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैग्नेट कवर की। मैग्नेट कवर जो है ना, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हल्का हल्का जो है ना मैग्नेट कवर है। साथ का जेन्युइन जो है इसके साथ मैग्नेट कवर आया था वही था, लेकिन हमने जिस भाई से लिया था उन्होंने ऑलरेडी पहले पेंट करवा चुके थे इसको मैग्नेट कवर को, ताकि ये जो मैग्नेट कवर ज़्यादातर ख़राब हो जाता है सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी का तेज़ाब गिरने से, या बाज़ औक़ात गेयर निकालने और गेयर लगाने वक्त यहाँ पर निशानात पड़ जाते हैं पाँव वगैरह के, इस वजह से। तो इस वजह से उन्होंने ऑलरेडी पहले ही पेंट करवा लिया था। ठीक है, तो गेयर लीवर जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। गेयर लीवर इसके साथ का जेन्युइन नहीं है, ये बाद में उन्होंने अच्छे वाला फ्यूचर कंपनी का मुझे लग रहा है कि उन्होंने डलवाया था, आफ्टर मार्केट से परचेज़ किया था। ठीक है, मैं कैमरा नज़दीक करके आपको इसके गेयर लीवर की कंडीशन भी दिखा दूँगा। ठीक है, अब फिर बात करेंगे हम इसकी सीट की कंडीशन की। तो कैमरा दूर करके आपको मैं इसके मोटरसाइकिल के साथ अटैच बिल्कुल कंडीशन जो है ना कैमरे के जो है ना मैं दिखा रहा हूँ मोटरसाइकिल की कंडीशन के। सीट जो है ना किस तरह की इसकी मेंटेन है, और सीट जो है ना साथ की जेन्युइन थी, लेकिन पोशिंग वगैरह बहुत ही आलीशान किस्म की पोशिंग कपड़े वाली करवाई है, कोई रेगजीन की पोशिंग नहीं है। इस वजह से आपको बेहतर नज़र आ रही होगी कि मोटरसाइकिल के साथ बिल्कुल मैच कर रही है सीट रेक्सिन। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम इसकी चैन कवर की कंडीशन की। तो चैन कवर आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रीन के ऊपर, चैन कवर की कंडीशन बिल्कुल ओके है। चैन कवर में मसला मसाइल कोई भी नहीं है। चैन कवर साथ में जेन्युइन है, और जेन्युइन चैन कवर के ऊपर स्टिकर वगैरह टेपिंग वगैरह हुई पड़ी। आपको पता है आजकल ट्रेंड चला हुआ है स्टिकर वगैरह या PPF का, तो इसी वजह से टेपिंग हुई पड़ी है। ठीक है, बाकी चैन कवर है साथ का जेन्युइन कंडीशन में, कोई मसला मसाइल नहीं है। जो साथ ही साथ मैं बताता चलूँ इसके चिमटे की कंडीशन, तो चिमटा साथ का जेन्युइन है और ये पेंट नहीं हुआ पड़ा, साथ का जेन्युइन चिमटा है और कहीं से टूटा हुआ भी नहीं है। तो कंडीशन जहाँ तक है इसके रियर शॉक्स की, तो रियर शॉक्स आप देख रहे होंगे, रियर शॉक इसके साथ की जेन्युइन रियर शॉक्स हैं और स्टिकर वगैरह लगा हुआ है शॉक्स के ऊपर। ये ब्लैक कलर का PPF हमने खुद इसके ऊपर कराया ताकि ये कंडीशन में बेहतर लगे। जैसा कि हमने मैचिंग की है इसके चैन कवर के साथ, चैन कवर का जो स्टिकर था वो ब्लैक कलर का था, इसी वाले से हमने ब्लैक कलर की PPF कराई है यहाँ पर शॉक्स, रियर शॉक्स के ऊपर, और इसी तरह फ्रंट शॉक्स के ऊपर भी हमने ब्लैक कलर की ही PPF की है। ये देख रहे होंगे आप, मुकम्मल फ्रंट जो है ना ये हमने ब्लैक कलर में PPF करा दी है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने आपको रियर शॉक के बारे में बताया था, गाइड किया था, तो इसकी रियर मडगार्ड की कंडीशन आप देख रहे होंगे, तो साथ में जेन्युइन मडगार्ड है। ठीक है, तो कंडीशन आपके सामने है, कहीं से कोई वेल्डिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है, ना कि किसी कोई जंग वगैरह लगा होगा, बिल्कुल ओके कंडीशन में मडगार्ड है। ठीक है, और जैसा कि सीट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सीट की कंडीशन ओके है। इसी तरह जो इसकी सीट टेक है ये ओल्ड मॉडल वाली, जैसे कि पुराने मॉडल में ये वाली आई थी, इस वाले से ये टेपिंग में भी पड़ी है, और इसी तरह सीट जो है इसकी सीट टेक को भी पुशिंग कराई है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ की जेन्युइन कंडीशन में है। बाकी रहा इसके सवाल रियर इसके रिम की कंडीशन, तो ये साथ का जेन्युइन रिम है, इस वजह से ये इस कंडीशन में है। रिम चेंज नहीं करवाना होगा, तारों की कंडीशन भी बिल्कुल साथ मैच कर रही है रिम के। ठीक है, इसी तरह जो टायर कंडीशन है, टायर बिल्कुल ओके है, डायमंड का टायर डला हुआ, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर आपको चेंज करवाना पड़े, वो कंडीशन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, और रिम और तारों की कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ कि बिल्कुल ओके है, मसला मसाइल कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। टायर रिम वगैरह से मोटरसाइकिल ओके है कंडीशन। अब हम आपको इसकी फ्रंट की जो है ना कंडीशन के बारे में बताएंगे। फ्रंट साइड से ये फ्रंट टायर बिल्कुल नया डला हुआ है, तकरीबन 15 दिन या 1 मंथ यूज़ हुआ टायर,
ये टायर भी कंडीशन में ओके है। ये मैं इसको दिखा रहा हूँ, आपको घुमा रहा हूँ भैया, आप हर तरह से हर एंगल से आप टायर देख रहे होंगे, ठीक है। और फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन देख रहे होंगे, यहाँ से जो है ना हल्का सा कहीं से टचअप हुआ है, बाइक यहाँ से लगी है जिसका डेंट वगैरह आपके स्क्रीन के ऊपर सामने है, ठीक है। और ये रफ इसका फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन है, बिल्कुल शाइनिंग में अपने करो में, ठीक है। और फ्रंट शॉक्स का कोई लीकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके है फ्रंट शॉक्स और वर्किंग में है। जैसे रियर शॉक्स के बारे में हमने पहले बताया था कि रियर शॉक्स वर्किंग में है, इसी तरह फ्रंट शॉक्स भी इसकी वर्किंग में है। मसला मसाइल शॉक्स के हवाले से पूरे मोटरसाइकिल में कोई नहीं है, ठीक है। बाकी फ्रंट मोनोग्राम जो आपको देख रहे हैं होंडा का लगा हुआ है, नंबर प्लेट ये रही, साथ की जेन्युइन नंबर प्लेटें इसकी नहीं आई थी प्रीमियर खान एक्साइज से, 12, 13 और 14 मॉडल की नहीं आई थी नंबर प्लेट वगैरह, ठीक है। बाकी फ्रंट आप देख रहे होंगे, फ्रंट कंडीशन जो है ना, फ्रंट हेडलाइट वगैरह, ये इसका फ्रंट हेडलाइट कवर है, साथ का जेन्युइन कवर है। हल्का सा यहाँ से कोई ब्रेक हुआ है लेकिन हमने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि ये साथ की जेन्युइन खड़ी हुई है। इसी तरह जो इसका हेडलाइट खड़ा होता है, क्रोम इसका बिल्कुल ओके है और मसला मसाइल कोई नहीं, अच्छे वाला क्रोम डला हुआ है। और हेडलाइट केस जो है ना इसका, ये वाला मुझे लग रहा है कि इसके साथ का जेन्युइन है हेडलाइट केस, ठीक है। इसी तरह मीटर केस के बारे में मैं बताता चलूँ कि यहाँ से हल्की फुल्की रगड़ वगैरह या खराशियाँ वगैरह हैं, तो इसी तरह जो इसका हेडलाइट केस है ना, वो भी इसका अभी तक साथ का जेन्युइन है, ठीक है। इंडिकेटर के हवाले से बताता चलूँ तो इंडिकेटर ये आपको लग रहे होंगे कि अच्छे वाले डले हुए हैं लेकिन साथ के जेन्युइन नहीं है। जो चीज़ है मैं बताता चलूँ कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है और कौन सी इसमें जो है ना मार्केट से परचेज़ की गई है, ठीक है। तो ये रही मोटरसाइकिल की मुकम्मल कंडीशन। ये मीटर के बारे में बता रहा था, ये होंडा का जेन्युइन मीटर है, ठीक है। ये निशानी है मीटर की। तो दूसरी साइड से हम मुकम्मल मोटरसाइकिल के बारे में आपको बताएंगे। तो रेयर शॉक सेम एज इट इज़ पीपीएफ हुई पड़ी है, जैसे हमने दूसरी साइड से बताया था एज इट इज़ ऐसे ही। बाकी कंडीशन जो है ना, वर्किंग जो है ना, दोनों शॉक्स की बिल्कुल ओके हैं, फ्रंट और रेयर दोनों शॉक्स की। और इस तरफ से हम आपको दिखाएंगे इसके सलेंसर की कंडीशन, कि सलेंसर की कंडीशन जो है ना, ये साथ का जेन्युइन सलेंसर है और अपने साउंड में है, कोई साउंडर नहीं बना हुआ और ना ही कोई ऐसा मसला मसाइल है सलेंसर के हवाले से कि हमें चेंज करना पड़े, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि वेल्डिंग पहले से वो हमने खुद नहीं कराई, ये सलेंसर की यहाँ से जोड़ होता है ना, तो इस वजह से यहाँ से पहले की वेल्डिंग हुई है, ठीक है। बाकी कंडीशन साइड कवर्स की हम आपको दिखाएंगे इस साइड से, जैसे साइड कवर्स और फ्यूल टैंक की कंडीशन यहाँ से ये देख रहे होंगे आपको, यहाँ पर हल्का सा निशान है, डेंट वगैरह है फ्यूल टैंक के ऊपर, और फ्यूल टैंक का कलर भी यहाँ से फेड हुआ पड़ा है इस वजह से, ठीक है। तो कंडीशन जो है ना, फ्यूल टैंक है साथ की जेन्युइन और अपने पेट में है इस हवाले से। बाकी मोनोग्राम जो इस साइड से है, यहाँ देख रहे होंगे हल्का सा टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा टूटा है और यहाँ से भी थोड़ा सा मोनोग्राम जो है ना वो टूटा हुआ है, ठीक है। बाकी कंडीशन जो है ना फ्यूल टैंक के साथ की जेन्युइन कंडीशन में, ठीक है। इसी हवाले से किक की कंडीशन की बात करें तो ये किक की कंडीशन बिल्कुल ओके है, मसला मसाइल किक में कोई नहीं है। और साथ ही ब्रेकें वगैरह, फ्रंट ब्रेक हो या रियर ब्रेक हो, तो दोनों वर्किंग में है, ठीक है। तो केबलें वगैरह जो है ना, मीटर वाली केबल तो काम नहीं कर रही, बाकी इसकी केबलें, ब्रेक केबल और क्लच केबल दोनों वर्किंग में है, ठीक है। कंडीशन मोटरसाइकिल के हवाले से जहाँ तक मैंने एज इट इज़ आपको बताई है, तो तकरीबन मोटरसाइकिल के हवाले से मैंने मुकम्मल जैसे कि बताई एज इट इज़ ऐसे ही कंडीशन में। स्टार्टिंग में कोई मसला मसाइल नहीं है और चलने में ओके है, ठीक है। ये रही कंडीशन और ये रही रिम की कंडीशन, ठीक है। ये रिम की कंडीशन और तारों की कंडीशन, ये हर की कंडीशन है। और स्टिकर वगैरह जो मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्रंट से हमने इसको पीपीएफ कराया, ठीक है। ये है मोटरसाइकिल की मुकम्मल कंडीशन। तो अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे कि मोटरसाइकिल के साउंड वगैरह के आपको सुनवाएंगे, ठीक है।
भाई इसका साउंड 2013 मॉडल के हवाले से इसका साउंड जो है ना बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको 2024 से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस हवाले से ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है कि हमें इसका काम करवाना पड़े, या कोई इंजन में या कोई सस्पेंशन में किसी किस्म में कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। बाकी जहाँ तक रहा सवाल इसकी प्राइस का, तो हम इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 इसकी डिमांड है। बाकी इसमें भी हम कमी पेशी कर देंगे, मौके के ऊपर डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ इस नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है। जिस भाई को किसी किसी को मालूमात चाहिए, मोटरसाइकिल सेल करना हो या परचेज़ करना हो, तो हमसे रब्ता कीजिएगा। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, तो आप नोट भी कर सकते हैं 030237270117। और सेम इसी नंबर पर हमारी व्हाट्सएप भी बनी है, आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म की मालूमात की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो शोरूम का एड्रेस है वो लाड़ मोटर्स फिरोज़ा, तहसील खानपुर, ज़िला रेंजर खान। फिरोज़ा मेन बस स्टॉप से 2 मिनट के फासले पर हमारा शोरूम है। जिस भाई ने भी बाइक लेनी हो या इंटरेस्टेड हो तो हमसे रब्ता करके आएगा, ताकि हम उसे बता सकें कि मोटरसाइकिल अवेलेबल है या सेल आउट हो गई, ठीक है। ये रही मुकम्मल मोटरसाइकिल की डिटेल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई चीज़, नए स्टिकर और नए मॉडल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।